प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा क्लास 12th के जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की लेवल में ये कॉन्सेप्ट आती है। यह बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके हाफ ईयरली एग्जाम के साथ साथ आपको अगर हम जानकारी के लिए बताना चाहें तो आपका एग्जामिनर, जी हाँ, आपके प्रैक्टिकल की ये कॉन्सेप्ट है। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं कि मीटर सेतु यानी मीटर सेतु की जो कॉन्सेप्ट है यह आपके प्रैक्टिकल की कॉन्सेप्ट है। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो किरचॉफ के द्वितीय नियम पर कार्य करता है। और यहां पर व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले दो उपकरण बनाए गए, जिसमें एक उपकरण था पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा उपकरण है मीटर सेतु। पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा बीएससी में, लेकिन यहां पर मीटर सेतु के बारे में आपको पढ़ने को मिल रहा है। मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे सर, आपने पिछले वीडियो में बताया था कि व्हीटस्टोन सेतु का भी प्रयोग हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में करते हैं। तो आपको क्या लगता है? जी, आप सही सुन पा रहे हैं कि व्हीटस्टोन जो सेतु का सिद्धांत आपने पढ़ा है वो एक रूल है, वो एक नियम है, जबकि मीटर सेतु एक डिवाइस है, एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फंडामेंटल है। शुरुआत करें। आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, सारे प्रारूपों का उल्लेख हम यहाँ डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मीटर सेतु, और मीटर के बारे में आप क्या लिखना है? यह एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप डाल देंगे हेडिंग सिद्धांत, इसी के अंदर होगी। सिद्धांत में हमें क्या लिखना है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक कॉन्सेप्ट है, एक उपकरण है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तुलना में मीटर सेतु की सुग्राह्यता अधिक होती है, अर्थात मीटर सेतु अधिक सुग्राही है, अधिक उपयोगी है, और इसमें रेजिस्टेंस का लॉस ना के बराबर होता है। अब इसके बाद बेटा अगर हम बात कर लें कि अब इसके बाद क्या हेडिंग होगी, इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हेडिंग होने वाली है रचना, नॉट टू बी अर्चना। जस्ट लिसन केयरफुली, आई वांट टू से अबाउट इट दैट क्रिएशन। रचना क्या है? रचना में हम बताने वाले हैं कि इस उपकरण को हमने कैसे तैयार किया। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, ये जो चित्र बना हुआ है थोड़ी देर इसको भूल जाइए, हम रफली एक चित्र जल्दी बना देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। जैसे इसमें दो उल्टे एल आकार की हम पिने लेते हैं इस प्रकार से, एक ये पिन हो गई, दूसरी ये पिन हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। इन दोनों पिनों में बेटा क्या 3 पेंच लगे होंगे। क्या लगे होंगे? 3 पेंच। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बीच में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ के एक धातु की तीसरी पत्ती रखी होती है जिसमें भी 3 पेंच होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको हम बिंदु ए और इसको हम बिंदु सी मान लेते हैं। ऐसा क्यों किया? 1 मिनट बाद पता चलेगा कि बिंदु बी गया कहां। वेट करो बेटा। यहां से क्या करते हैं, इस पेंच को इस पेंच के सिरे से मिला देते हैं। ये 1 मीटर लंबा, या हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर लंबा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक तार है जो दो धातुओं में से किसी एक धातु का प्रयोग करते हैं, या तो मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटन का। ये 1 मीटर लंबा या 100 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार है जो उल्टे एल आकार की दो धातु की पत्तियों के सिरों से परस्पर संयोजित कर देते हैं। इसके बाद में बेटा ऊपर की ये पिन और ये पिन, इन दोनों के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। अब आप कहेंगे सर ये प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? प्रतिरोध बॉक्स से सीधा तात्पर्य है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें ये आपको बिंदी सी दिखाई दे रही होंगी। ये बिंदी वो नहीं जो महिलाएं लगाती, लाल बना दिया तो आप खतरा ना समझो। इसका सीधा मतलब यह है कि जब भी हमें इस सर्किट में जितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा उतने रेजिस्टेंस की पिन को हम बाहर निकाल देंगे। अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो 2 ओम की पिन को हम बाहर निकाल देंगे। इस पूरे सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में ये तो बेटा प्रतिरोध बॉक्स हो गया। इसके बाद में इन दोनों पिनों के बीच में हम अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। ये वही बेटा
वही प्रतिरोध है जो कि लावारिस है, जो खो गया है, जिसको पता करना है, जिसकी वैल्यू को हमें खोजना है। तो इस बेटा इसको हम अज्ञात प्रतिरोध के नाम से बोलते हैं। ये बिंदु ए हो गया, ये सी हो गया, और ये दो पिनें बेचारी अभी दिख रही होंगी, जिंदा हैं। इन दो पिनों के सिरे से हम एक वैद्युत सेल को, एक धारा नियंत्रक को और एक कुंजी को जोड़ देते हैं, और इस प्रकार से इसको संयोजित कर देते हैं। सेल का प्लस सिरा ये, माइनस सिरा ये, इसका विद्युत वाहक बल ई होगा, करंट प्लस की तरफ फ्लो होगा। इतनी कॉमन बातें क्लियर हो गई। ये बेटा कुंजी है और ये करंट कंट्रोलर है, धारा नियंत्रक के नाम से जो बोलते हैं इसको। अब कहोगे मास्टर सब समझ में आ गया, लेकिन बिंदु बी गया कहां? आएगा, रुको, इसको बेटा हम बिंदु डी मान लेंगे। अब कहोगे फिर मास्टर शुरू हो गया, तसल्ली करो, आएगा आएगा। इधर देखो, ये बेटा बिंदु डी कहां पे है? बीच में मौजूद जो पत्ती है, इस पत्ती के दूसरे पेच के पास मौजूद है। इस पेज से एक वायर लेके नीचे की ओर आते हैं, जिसमें एक गैल्वेनोमीटर, जिसको हिंदी में हम धारा मापी के नाम से जानते हैं, उसको जोड़ देते हैं, और इसके समांतर क्रम में यहां पर एक संट जोड़ देते हैं। अब संट क्या होता है, इसके बारे में आप बेहतर तरीके से डिटेल में अगले चैप्टर की वीडियोस में जानने वाले हैं। बहुत विस्तृत कॉन्सेप्ट है, लेकिन सरल और आसान भाषा में बताएं, संट एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है, जिसका मुख्य कार्य है कि अगर सर्किट में बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, यानी स्पार्किंग की घटना हो सकती है, ऐसे केस में यह करंट को कंज्यूम करने का काम करता है। एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग करंट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अर्थात इसको हम समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं ताकि दुर्घटना की स्थिति में प्रतिरोध इस पे आ जाए और कोई भी वायर ना जले। इस प्रकार से बेटा इसको हम समांतर क्रम में संट को जोड़ देते हैं। ये धारा मापी जोड़ा है। अब ये जो वायर आया जो बिंदु डी के सिरे से आ रहा था, इसको बेटा हम जिस बिंदु पर स्पर्श कराएंगे, अगर इधर करा दिया तो बिंदु बी यहां मान लेंगे, अगर इधर करा दिया बिंदु बी यहां मान लेंगे। जहां स्पर्श कराएंगे उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। पॉइंट दूसरा कि बेटा स्पर्श कराने से जो 1 मीटर लंबा तार था वो कितने भागों में बट गया? 2। कितने भागों में बढ़ जाएगा? 2, क्योंकि ए से सी तार था। जब बी हमने इधर कहीं स्पर्श करा के मान लिया, जहां बी मानेंगे वहां से वहां तक का हिस्सा, वहां से उसके बाद का हिस्सा 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट हम चित्र में लिख सकते हैं। इसमें 2 उल्टे एल आकार की पत्तियां होती हैं, जिसमें 3 पेच लगे होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके ठीक बीच में एक धातु की पत्ती होती है, जिसमें भी 3 पेच लगे होते हैं। जबकि उल्टे एल आकार की 2 धातु की पत्तियों के निचले पिनों से हम 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु का तार जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में इसके ऊपरी वाली पिन से हम एक वैद्युत सेल और धारा नियंत्रक और कुंजी को जोड़ देते हैं। बहुत ध्यान से, यहां पे बिंदु ए और डी के बीच में आपको दिख रहा है बेटा प्रतिरोध बॉक्स। तो बिंदु ए व डी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा है। बिंदु सी और डी के बीच में किसको जोड़ देते हैं बेटा? अज्ञात प्रतिरोध को। इतनी कॉमन बातें आप अपने शब्दों में लिख दीजिए, पूरी बात और समस्या समाप्त हो गई। इसके बाद हम बेटा बात करते हैं कि हल कैसे करेंगे। हल वैसे ही करेंगे जैसे करना चाहिए। चीख चीख के मैथ कहती है कैसे हल करना है। देखो, ए से लेके सी तक की लंबाई कितनी है टोटल? बहुत ध्यान से देखो राजू, ए से लेके सी तक की लंबाई अंधा कह देगा मालिक, इधर 1 मीटर। कितनी है बेटा? 1 मीटर। मैथ की लैंग्वेज कहती है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। आपको पता है? हमें पता है। देखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ए से लेके सी तक की कुल लंबाई कितनी है बेटा? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। इसको इज्जत से हम यहां लिख देंगे। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं। ए बी बराबर कितना लिखेंगे बेटा? 1 मीटर। कितना लिखेंगे? इस 1 मीटर को हम अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं अथवा 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ बताओ। देखो, कंसंट्रेट करो। ए से लेके बी तक की लंबाई को हम इमेजिनरी रूप से हम सपोज कर लेंगे कि ये लंबाई कितनी है? एल। क्योंकि ये हम पे डिपेंड करता है बिंदु बी होगा कहाँ, हम तैयार करेंगे। यहां से ले आके इधर स्पर्श कराएंगे तो यहां से लेके यहां तक को एल मान लेंगे। इस एल का मान हमने सपोज कर लिया कि बिंदु बी जहां पर होगा वहां से ए तक की दूरी को कितना मान लिया? एल। एक आपसे प्रश्न है, ए बी का मान कितना माना हमने? एल। अरे रे रुको 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 रुको, कुछ दिखा क्या? ए से लेके सी तक की लंबाई है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो ये बेटा ए बी नहीं, ये क्या है? ए सी। बात क्लियर हुई? अब ए से लेके बी तक की लंबाई कितनी मानी हमने? एल। लिखेंगे ए बी बराबर हो गया एल। कोई दिक्कत तो नहीं? एक बात बताओ, हम आपसे ही पूछ लेते हैं, बी से लेके सी तक की लंबाई कितनी होगी? बी से लेके सी तक की लंबाई कितनी होगी? अगर इतनी को हम 100 सेंटीमीटर माने
तो 100 माइनस एल। अगर हम 1 मीटर माने तो 1 माइनस एल। लेकिन अंतर क्या है, जब हम 100 माइनस एल लिखेंगे तो सेंटीमीटर में होगा, जब हम 1 माइनस एल लिखेंगे तो मीटर में होगा। बुद्धि में गया क्या? कहना ये चाहते हैं पूरा तार 100 सेंटीमीटर लंबा है, इतना एल सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ अंधा कह देगा मालिक 100 माइनस एल। कोई दिक्कत तो नहीं, 100 माइनस एल। तो बेटा इसको हम बी सी को लिख सकते हैं, बी सी इक्वल 100 माइनस एल। अब बेटा जब 100 माइनस एल लेके चल रहे हैं तो ये इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर। किस में लेके चलेंगे? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हम इसको 1 मीटर को मीटर में ना फॉलो करके बल्कि इसको हम सेंटीमीटर में फॉलो करेंगे। इसके बाद में क्या होगा, इधर देखो, ए के और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा है, सी और डी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा है, ए और सी के बीच में एक बिंदु बी जुड़ा है जो इस तार को 2 भागों में बांटता है। कुछ हम करने जा रहे हैं, ध्यान से कंसंट्रेट करो। ए से लेके बी एक इतना हिस्सा तार के अलग हिस्से में बट गया है, इसके प्रतिरोध को मानेंगे पी। बी से लेके सी एक अलग हिस्से में बट गया है, इसके प्रतिरोध को मानेंगे क्यू। प्रतिरोध आर होता है, हमें पता है, आपको भी पता है, लेकिन हमें 4 प्रतिरोध चाहिए, तो क्या आर 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 करें? आपने बीटास्टोन सेतु के सिद्धांत में पढ़ा है कि प्रतिरोध को हम पी क्यू आर एस इन 4 लेटर से डिफाइन करते हैं, और उसी सिद्धांत पर आधारित ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए इज्जत और बारीकी के साथ देखेंगे। इसको बेटा हम बोलते हैं आर। जी हाँ, ये वही प्रतिरोध बॉक्स है जिसकी पिन निकालने पर सर्किट में उतने ही ओम का रेजिस्टेंस हमें दिखाई देगा। और ये है बेटा एस, जिसको हम अज्ञात प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। यानी ए और डी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स है, सी और डी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान ज्ञात करना होता है, ए और बी के बीच में ये प्रतिरोध हमने पी मान लिया जिसकी लंबाई कितनी है एल, बी और सी के बीच में बेटा हमने प्रतिरोध कितना माना है क्यू, जिसकी लंबाई कितनी बची 100 माइनस एल। पूरे तार की लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, जो करना था वो कर चुके हैं, अब मुख्य काम बचा है इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। यानी हमें कैलकुलेशन करके एस का मान निकालना है, एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे एस का मान हंसते और मुस्कुराते हुए निकाला जा सके। ए से लेके सी तक की दूरी सबको दिख गई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक की लंबाई को हमने एल सपोज किया। अब इसके बाद में बी सी कितना बचा, बी सी हमारा बचा है 100 माइनस एल। यहां से पूरी 100 बची हुई 100 माइनस एल हो गई। अब बेटा हम मुद्दे की बात करते हैं। आपसे अगर हम कहते हैं कि पी का मान क्या होगा, क्यू प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो निकालना सीखो। पहले इधर देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। बताओ पढ़ा है? अगर यहां से आर का मान निकालेंगे, एल कहां आएगा मल्टीप्लाई में, ए कहां आ जाएगा डिवाइड में। फाइनली अगर हम कहना चाहें आर बराबर तो रो इंटू एल अपॉन ए। बताओ लिख सकते हैं? बताओ बताओ बताओ। विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो रो बराबर आर ए अपॉन एल, जहां आर बराबर हम लिख सकते हैं रो इंटू एल अपॉन ए। अब बेटा हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। एक बात बताओ, जब मेरे पास ए बी के मध्य प्रतिरोध कितना है पी, तो लंबाई कितनी है एल। ध्यान दो ध्यान दो, ए बी के मध्य प्रतिरोध कितना है पी, तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे पी लिखेंगे। बेटा मार्कर बदल दें क्योंकि ये बहुत फैल के चल रहा है, सूप नखा है। ए से लेके बी मत लिखेंगे ए बी के मध्य प्रतिरोध। अब बोर्ड पे देखो कैसे करना है, ये इंटर की फिजिक्स है, शर्माओ नहीं। ए बी के मध्य प्रतिरोध हमने कितना माना है बेटा पी, सूत्र ये लगेगा। तो प्रतिरोध आर की जगह हम क्या लिखेंगे पी। होता ये है, लेकिन जब रेजिस्टेंस मेरा पी है तो आर की जगह हम पी तो लिखेंगे, पी आ गया बराबर रो कांस्टेंट होगा। बेटा एल का मतलब क्या होता है लंबाई, यहां भी लंबाई कितनी है ए बी की एल, अपॉन में क्या लिखा है एरिया। इसका एरिया कांस्टेंट है, पूरे तार का एरिया कितना होगा ए। एरिया का मतलब है बेटा यहाँ से बोल सकते हैं एक रूप से, इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है चालक तार का प्रति मीटर क्यूब भाग। ध्यान दो इधर, यानी फाइनली ए बी के मध्य प्रतिरोध आ गया P बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ये बेटा रो एक सिंबल है, रो हम कह नहीं रहे कि आप रो। चलो इधर आओ, अब हमें क्या निकालना है, BC के मध्य अगर प्रतिरोध निकालें तो किसके बराबर निकलेगा Q बराबर लिखेंगे BC के मध्य प्रतिरोध। अब बताओ बेटा BC के मध्य प्रतिरोध हमने कितना सपोज किया है Q, बताओ बताओ। तो BC के मध्य हमने प्रतिरोध Q सपोज किया है। आपको भी हमने प्रतिरोध R बराबर फॉर्मूला बताया था रो एल अपॉन ए। बताओ बताओ, यही तो बताया था। मान रखो R की जगह क्या आ गया Q, क्योंकि BC के मध्य प्रतिरोध कितना है बेटा Q, Q आ गया।
इसके बाद रो कांस्टेंट है, क्लियर। इसके बाद बेटा एल लिखना, देखो ना ये एल आया, एल का मतलब क्या होता है लंबाई। यहाँ पे लंबाई कितनी है बीसी की 100 माइनस एल, तो यहाँ इसकी लंबाई लिखेंगे 100 माइनस एल। अब बेटा डिवाइड में क्या लिखना है एरिया, एरिया सब पूरे तार का ही कांस्टेंट है, तो ए की जगह क्या आ गया ए। फिर से सुनो, बहुत सावधानी से सुनो, हमें मेरे पूरे कॉन्सेप्ट में मेरे पास 4 प्रतिरोध हैं, ए बी के मध्य P, BC के मध्य Q और AD के मध्य ये बेटा प्रतिरोध बॉक्स में रखा R है। ये तो मेरे पास प्रतिरोध मेरे पास खुद है, हम इसके मालिक हैं कि यहाँ पे प्रतिरोध कितना होगा। जितनी बड़ी पिन निकालेंगे उसी से इसमें रेजिस्टेंस आ गया, ये तो पता है हमें। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने P और Q का मान पहले बेटा ज्ञात कर लिया। अब हम बीटा-स्टोन सेतु का सिद्धांत लगा देंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इधर बीटा-स्टोन सेतु के सिद्धांत से, बेटा अंधे को भी पता है बीटा-स्टोन सेतु का सिद्धांत कल बताया था, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। बताओ बेटा, बताओ मान रखो। P का मान ताजा ताजा क्या निकला है, P का मान निकला है बेटा रो इंटू एल अपॉन ए। बताओ, तो हम इसकी जगह लिखेंगे रो इंटू एल अपॉन ए, और Q का मान क्या लिखा है ताजा ताजा, देखो ना, तो रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, भले ही 4 ये कॉन्सेप्ट बन गई, डरो नहीं, हमें आर अपॉन एस को ऐसे ही लिख लो। अब कहोगे मास्टर आर एस का मान काहे नहीं निकाला, तो लाले सुनो, इस एस का मान तो ज्ञात ही करना है। आर तो हमें पता ही है कि आर इसमें से जितनी बड़ी पिन को निकालेंगे 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम उतना ही इसमें रेजिस्टेंस हो जाएगा वायर में। तो ध्यान से देखो, बस इस कॉन्सेप्ट को हल कर लो और एस का मान निकाल लो, आंसर आ गया। शुरू करें, चलो बचपन में चलो। अंश बटे हर, फिर अंश बटे हर, पहली दूसरी तीसरी चौथी, क्लास 8th में कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी अनुपात और समानुपात, उसमें बताया जाता है पहली गुणे चौथी बटे दूसरी गुणे तीसरी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती तो एक और कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कर लो। उस कॉन्सेप्ट का सीधा नाम है अंश बटे हर से बोलो ना, फिर नीचे वाले अंश और हर को छोड़ो ना। चलो देखो, रो एल अपॉन ए, इसको ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बेटा इसको खामोश कर दिया, इसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा बटे में है तो गुणा में जाएगा, पलट जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, ए इज डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 माइनस एल इक्वल में क्या है बेटा आर अपॉन एस। हमें पता है हम यहाँ शॉर्ट में भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेटा एक विश्वास है कि सबका साथ सबका विश्वास बहुत ज़रूरी है, सबको साथ लेके चलना है। और हमारी प्राथमिकता है हर कमज़ोर बच्चे की तरफ हम पहले इंडिकेशन करते हैं, क्योंकि होशियार बच्चा तो समझ जाएगा लेकिन कमज़ोर वाला कैसे समझ पाएगा। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रुको 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 रुको, जाना नहीं है, सुनो भाई, इसको हल करो। ए से ए कट गया, रो से रो कट गया। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो कह रहे होंगे एल से एल काट दो, नहीं कटेगा भाई, क्योंकि एल माइनस में लिखा है 100 के। जो बचा है इज्जत से लिखो, ऊपर बचा है एल, नीचे बचा है 100 माइनस एल, और इक्वल में क्या लिखा है बेटा आर अपॉन एस। हमें मान किसका चाहिए, बताओ बताओ, हमें मान चाहिए एस का। किसका चाहिए, तो एस का मान चाहिए, तो इज्जत से पहले दोनों पक्षों को पलट दो। बेटा जगह का अभाव है, हम खामोशी से कर रहे हैं, आप इज्जत से सुनो। नीचे की लाइन आ रही, देखो बेटा कैमरे में ध्यान से। इसको बेटा दोनों पक्षों को पलटो पहले, 100 माइनस एल बटे में एल, बेटा फिर बराबर में क्या हो जाएगा एस बटे आर। एस का मान चाहिए तो आर का इधर गुणा कर देंगे, यानी आर इंटू 100 माइनस एल इज डिवाइडेड बाई एल इक्वल में क्या लिखा है बेटा एस। इंटरचेंज कॉन्सेप्ट पढ़ी है मैथ में, x को बाई तो बाई को x, यानी x बराबर बाई लिखा है तो बाई बराबर x लिख सकते हैं। इंटरचेंज करके लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना सकते हैं। तो फाइनली s बराबर r इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। अब बेटा ये सारी चीज़ें आपको फाइनल फार्मूला मिल गया। इस S का मतलब है अज्ञात प्रतिरोध, R का मतलब है बेटा ये रेजिस्टेंस यहाँ प्रतिरोध बॉक्स वाला, और 100 एक नंबर है, और L बेटा हमारी डिस्टेंस है जो A से B के बीच की होगी, और ये L हमारी वही डिस्टेंस फिर से है। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्रों के साथ साझा करना, और हमारे बारे में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन हाँ, हम अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, धैर्य रखिए, ले लीजिए।